हे माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ओके, मुझे एक कॉलिंग आया, ये अर्जेंट मैसेजेस होने वाला है, तो आपके लिए 2 पाइल रहेगा। मैं एक बात पहले ही कह देना चाहती हूँ, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आपको लगता है रेजोनेट नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं, और भी रीडिंग आते रहेंगे। जिनके लिए बहुत ज़रूरी है उनके लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आएंगे। एंड जनरल रीडिंग है, अगर आप चाहते हो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। अभी हम रीडिंग करेंगे, तो ज़ोर ज़बरदस्ती कोई मैसेजेस आप नहीं लीजिएगा। जितना आपको लगता है कि मेरे साथ सच में रेजोनेट हुआ है उतना ही लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं करता है तो दूसरों के लिए भी एक लाइट दीजिएगा, क्योंकि शायद आपसे भी वो लोग ज़्यादा परेशान हो, तो उनके लिए आप प्लीज़ दे दीजिएगा। एंड मेरे लिए अगर आप देना चाहते हो तो हाँ, मैं कहूँगी कि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम आपके लिए करते हैं तो आपको हमें एनर्जी एक्सचेंज के लिए हम कहते हैं कि लाइक कीजिएगा वीडियो को, और भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम देखेंगे क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं। जो भी लोग अब बहुत परेशान हो, मुझे कॉलिंग आया कि आप लोगों के लिए मुझे, हालांकि मैं कुछ और रीडिंग करने वाली थी लेकिन मुझे अचानक ही फील हुआ तो मैं इस रीडिंग के लिए तैयार हुई। ओके, तो चलिए, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए होंगे, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 1 वालों के लिए आपके लिए जो कार्ड गिरा है वो है रिमेन पॉजिटिव। ये है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। ओके, पाइल नंबर 1 वालों के लिए आया है रिमेन पॉजिटिव, एंड पाइल नंबर 2 वालों के लिए आया है नो नीड टू वरी। ओके, बहुत ही सुंदर सा है, क्योंकि डिवाइन को भी पता है आप लोग परेशान हो। बहुत ही अच्छा गाना आया है, नो नीड टू वरी। ओके, एंड आपको दिखाती हूँ मैं एक चीज़, 1 मिनट रुकिए। मैं दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर ही रख दिया है ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ। बॉटम ऑफ द डेक आया है बिग हैप्पी चेंजेस, मतलब कलेक्टिव एनर्जी में ये आया है, तो आप लोग अपनी लाइफ में एक हैप्पी चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड आपको बोला जाए अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, हो सकता है आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बी असर्टिव। ओके, पॉजिटिव रहना है। तो चलिए, मैंने दिखा दिया कलेक्टिव एनर्जी के लिए। एंड अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किए हो तो अभी मैं पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग करूँगी। चलिए हम देखेंगे क्या मैसेजेस हैं। अगर मैं आज टैरो नहीं लूँगी, मैं ऐसे ही रीडिंग करूँगी, मैं बताती हूँ आपको। अगर मुझे ज़रूरत हो बाद में जाकर क्लैरिफिकेशन के लिए तो मैं ज़रूर लूँगी। अभी हम देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन। पाइल नंबर 1 वालों के लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, वो क्यों इतना परेशान है, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है अभी। वाह, यहाँ पर एक कार्ड आया है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। वाह, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। और लेके हम ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। Confident is your key to success. Very nice. Don't let your past hold you back. और लास्ट एक लेंगे। बताऊंगी आपको सारी डिटेल्स में क्या बताने की कोशिश कर रहा है डिवाइन आपको। ए विन विन आउटकम इस पॉडकास्ट। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। इधर ही रख देते हैं। ओके, मैं पाइल नंबर 1 वाले आप लोगों के लिए
डिवाइन क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो हम बताएंगे आपको। ओके, चाहे आप किसी भी सिचुएशन को लेकर परेशान हो, अपनी करियर को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, कोई भी वजह से अगर आप परेशान हो, तो वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव सोचने के लिए, जितना आप उतना बड़ा करके डीपली ओवर थिंकिंग करके चीज़ों को नेगेटिव बना रहे हो, उतना बड़ी है ही नहीं जितना आप सोच रहे हो या फिर एनर्जी आप पुट कर रहे हो उस चीज़ में। आपको बोला जा रहा है जो भी सिचुएशन है वो बहुत टेम्पररी है, कुछ ही समय के लिए वो ठीक हो जाएंगे। ओके, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो, लव लाइफ हो, किसी भी सिचुएशन में जो भी, वो हम डिस्कस आज नहीं करेंगे। ओके, इसलिए मैंने टैरो भी नहीं लिया। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी सिचुएशन है उसको लेकर आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड आपको बोला जा रहा है, आपके सामने एक कार्ड आया है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है वहाँ की पॉजिटिव साइड को देखिए, ना कि नेगेटिव साइड को। उस चीज़ में थोड़ी लव स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको कुछ लेसन सीखने की ज़रूरत है उस चीज़ से। जो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। एंड आप अपनी मतलब एक पॉजिटिव एरा में आप आ जाओगे फिर से जैसे आप पहले थे। बस आपको हो सकता है यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहा है, कुछ लेसन्स है जो आपने अभी तक नहीं सीखे हो, तो वो लेसन सिखाने के लिए चीज़ है आपकी लाइफ में, चाहे वो करियर हो, कुछ भी हो, लव हो। एंड आपको बोला जा रहा है आपको जीत मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ी इस सिचुएशन से सीखना है एंड उसके पॉजिटिव साइड को देखना है, ना कि नेगेटिव साइड को। एंड आपको आपकी जो भी आप अगर मेहनत कर रहे हो, जहाँ पर भी अपने एनर्जी लगाया है, तो वहाँ से आपको एक विन विन आउटकम मिलेगा। चाहे मान लीजिए आप कोई करियर या फिर पढ़ाई कर रहे हो, आपने बहुत मेहनत लगाया है वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर जीत हासिल होगा। ओके, एंड अगर मान लीजिए कि आप एक कनेक्शन में हो किसी के साथ, लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ी आपको दोनों साइड से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी आपको समझना है एंड उनको भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। तो अभी आपको एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तभी सिचुएशन बेटर होंगे एंड होंगे। ओके, अगर आप मान लीजिए कि ये बता रही हूँ, अगर आप एक अच्छी हेल्दी कनेक्शन में हो लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियाँ आया है उनके लिए, अगर आप बहुत, मैं कहूँगी जो चीज़ आपके लिए एकदम से ही वर्कआउट नहीं कर रहा है, आपको इंट्यूटिवली फील होता है ये कनेक्शन मेरे लिए नहीं है, तो वहाँ पर आपको ऐसा कनेक्शन दिया जाएगा जहाँ पर आपकी वैल्यू किया जाएगा। ओके, तो अगेन मैं कहूँगी आप अपने हिसाब से देखिएगा। अगर आप एक अच्छी कनेक्शन में हो तो आपको पता ही चल जाएगा कि ठीक है, छोटी मोटी परेशानियाँ सबके लाइफ में आते रहते हैं, तो ये ठीक हो जाएंगे। सो डोंट वरी। ओके, आपको अगर विश्वास है, आप ट्रस्ट कर पाते हो कि नहीं ठीक हो जाएगा। एंड अगर ऐसा है कि आप एक बहुत ही नेगेटिव सा कनेक्शन में हो, आपको वो पता है, तो आपके लिए एक बेटर कनेक्शन आपको मिलेगा डिवाइन की तरफ से। सो डोंट वरी। ओके, तो आपके साथ जो रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। तो आपको बोला जा रहा है जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे अपने आप में, अपनी काम को लेकर या फिर अपनी जो भी आप किसी भी सिचुएशन के लिए देख रहे हो, जितना आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट रहोगे उतने ही आप एक पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको कॉन्फिडेंट रखने के लिए बोला जा रहा है, चाहे वो काम हो, अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हो, तो वहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए मैसेजेस मुझे बार बार चैनल हो रहा है, ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है, डिवाइन आपको संभाल लेंगे, डोंट वरी। एंड अगर आपके पास की कोई बैड एक्सपीरियंसेस या फिर मेमोरीज़ है, उसको आपको हील करने के लिए बोला जा रहा है, आपको माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपकी कोई बुरी एक्सपीरियंस है तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर ये कोई कनेक्शन को लेकर है तो तभी वो हील होगी जब आप मतलब माफ़ करोगे। ये खुद को भी हो सकता है, किसी और को भी हो सकता है, तभी आपके रिश्ता अच्छे होंगे। एंड अगर आप एक बहुत ही, आपको पता है कि जहाँ पर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उस कनेक्शन में कुछ बचा नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है खुद को हील कीजिए, माफ़ कीजिए एंड आगे बढ़िए,
ताकि मतलब आपकी लाइफ में न्यू पॉसिबिलिटी आ पाए। या फिर यहाँ पर ये भी मैसेजेस मिल रहा है, अगर आप बहुत लेज़ी हो, आपकी कोई बैड हैबिट हो सकता है, नेगेटिव थॉट पैटर्न हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकता है, ओके, मतलब आपकी टाइम टेबल अच्छी नहीं है, तो ऐसा अगर नेगेटिव हैबिट्स आपकी है तो वहाँ पर आपको बोला जा रहा है वो तोड़ने के लिए, ताकि आप एक अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओ। एंड यहाँ पर है ये मैसेजेस है क्योंकि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज भी आया है, तो आप अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंजेस से एक बड़ा चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक एनर्जी शिफ्ट हो आपकी लाइफ में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, पैराडाइम शिफ्ट मुझे सुनाई दिया, एक अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पहले आपकी एनर्जी को आपको ठीक करना होगा। ओके, हमारे अंदर भगवान ने फ्री विल दिया है, मैं आपको कह रही हूँ, इसकी मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे ही सोचना है, मतलब मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ, आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हो, अपनी फ्री विल को थोड़ी मतलब यूज़ कीजिए। एंड मैंने कहा ना, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना सिचुएशन की अच्छी साइड को आप देखोगे, तभी वो चीज़ आपके लिए वर्कआउट करेंगे एंड आप उस लेसन्स को जो डिवाइन आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है वो आप सीख पाओगे। तो सब कुछ आपकी जितना भी आपने मेहनत किया है, जो भी है सिचुएशन, वहाँ पर आपको जीत हासिल होगा एंड आपकी फेवर में ही होगा। डोंट वरी, अभी आपको थोड़ी अपनी आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। ओके, आप थोड़ी मेडिटेट कीजिए एंड डिवाइन के साथ जितना हो सके कनेक्ट कीजिए। ओके, एंड या आप थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग इन एंड ब्रीद आउट कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगा इस टाइम के दौरान। तो हाँ, यही मैसेजेस है क्योंकि यहाँ पर है कुछ चीज़ें आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, मान लीजिए आप अपनी करियर में बहुत काम करना चाहते हो, लेकिन आपकी कुछ ना कुछ और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर की काम हो सकता है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ी एडजस्ट कीजिए, थोड़ी थोड़ी टाइम करके आप टाइम को डिवाइड कीजिए, मतलब थोड़ी थोड़ी करके आप अपनी टाइम सेट कीजिए, तभी वो हो पाएगा। हो सकता है आपकी रूटीन अच्छी नहीं है, आप लेट नाइट सोते हो, लेट नाइट खाते हो, तो वो वहाँ पर क्योंकि इम्प्रूव हेल्थ भी आया था, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना हो सके सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को प्यार दीजिए एंड दूसरों को माफ़ करना सीखिए। ओके, क्योंकि होता है कभी कभी हमें डिवाइन हमें लेसन सिखाने के लिए कुछ माध्यम बना लेते हैं, कुछ लोगों को या फिर कुछ सिचुएशन को, तो वो बुरे नहीं होता है, डिवाइन ही उन्हें भेजता है ताकि हम कुछ लेसन सीख पाए उनसे, इसीलिए कुछ ना कुछ अनबन चलते हैं। मान लीजिए एक अच्छा कनेक्शन है लेकिन फिर भी आपको कुछ स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ लेसन्स है या फिर कुछ ना कुछ है जो डिवाइन कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है आपको, एंड कुछ अनफिनिश लेसन्स आपको सीखना बाकी रह गया है, वो करने के लिए ऐसा होता है। ओके, सब कुछ ऐसा नहीं है कि ओके, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उनको हमको डरना नहीं है, फेस करके हमें आगे बढ़ना है। ओके, एंड जो भी लेसन्स है उसको सीखना है एंड उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, नहीं तो आप फिर से वो चीज़ रिपीट करोगे, फिर से आपको स्ट्रगलिंग पीरियड में जाना पड़ेगा। ओके, तो मैं यही कहूँगी सिचुएशन में लव स्प्रेड कीजिए, थोड़ी एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तभी सिचुएशन बेहतर हो पाएगा। अगर आपको लगता है किसी चीज़ में अभी भी होप है क्योंकि रिमेन पॉजिटिव की कार्ड आया है, तो आपको वहाँ पर एडजस्ट करनी होगी। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ही सब एडजस्ट करो, आप ही सब एनर्जी डालो, अगर ऐसा है सिचुएशन वहाँ पर मैं नहीं बोल रही हूँ। आपको लगता है हाँ यहाँ पर होप है, वो सिचुएशन मेरे फेवर में हो सकता है, या फिर अगर किसी पर्सन को लेकर आप देख रहे हो वो उनमें थोड़ी आप बदलाव देख सकते हो, वो चेंज होने के लिए तैयार है, या फिर मैं कहूँगी कि कुछ अदर रीज़न की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गया है दोनों के बीच, तो वो ठीक किया जा सकता है। ओके, तो वो ठीक है। ओके, मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो या परेशान मत होइए, मतलब जितना पॉजिटिव सोचिएगा आप, ओह माय गॉड, सो सॉरी। ओके,
जितना आप पॉजिटिव सोचोगे ना उतनी ही आप अच्छी चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। एंड आपके लिए कार्ड आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो जितना भी डार्कनेस है वो हट जाएंगे। एंड बस आपको थोड़ी अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ लव कीजिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। ओके। एंड या अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ में बहुत मेहनत लगाए हो तो उसकी फाइनली उसकी आउटकम आपके फेवर में ही आएगा। डोंट वरी, सही टाइम पर वो आपको मिल जाएंगे। सो डोंट वरी। ओके। तो या जितना आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट रहोगे, खुद पर ट्रस्ट करोगे, डिवाइन पर ट्रस्ट करोगे कि हाँ वो हमारी भलाई के लिए ही करेंगे, जो कुछ है डिवाइन हमारी भला ही चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हमारी बुरा हो। तो उन पर ट्रस्ट रखना है, तभी डिवाइन आपको मतलब वो चीज़ अगर बहुत डिले हो रहा है तो बहुत जल्दी देंगे, अगर आप ट्रस्ट करते हो तो। ये बहुत बड़ी बात कहा है मैंने, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा उन पर। ओके। तो वो आपको सही टाइम पर दे देंगे सही चीज़। ओके। तो ये रही आपके लिए मैसेजेस। मैंने आज टैरो से नहीं देखा क्योंकि मुझे ऐसे ही रीडिंग आज पता नहीं मन कर रही थी ऐसे ही रीडिंग करूँ। तो जो भी सिचुएशन है उन पर थोड़ी मतलब लव स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए, अपनी हार्ट चक्रा को हील कीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हार्ट चक्रा मेडिटेशन एंड पहले आप रूट चक्रा आपके लिए सारे ही मुझे लग रहा है, हार्ट जैसे रूट है, हार्ट है एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड सैक्रल चक्रा, सारे हीलिंग की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहो तो 7 चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हो एंड क्राउन चक्रा तो है ही। तो यहाँ सारी एनर्जी मुझे फील हुआ। तो या तो ये रही आप लोगों के लिए मैसेजेस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय पाई नंबर 2, अगर आपने नो नीड टू वरी कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाला है। चलिए क्या मैसेजेस आता है वो हम देखेंगे। थैंक यू सो मच। हम टैरो से आज नहीं देखेंगे, हम ऐसे ही रीडिंग करेंगे। आपको मैं अब देख ही पाओगी, हालांकि अगर मुझे ज़रूरत है क्लैरिफिकेशन के लिए तो मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन अभी तक पाई नंबर 1 में तो नहीं लगा। तो चलिए आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस है पाई नंबर 2 के लिए। डिवाइन क्या है, मतलब उनकी परेशानियाँ एंड उनकी आउटकम क्या है, क्या गाइडेंस है। स्टेप आउट ऑफ योर कॉम्फर्ट जोन। ओके, मैं बताती हूँ आपको, एक्सप्लेन करूँगी मैं। चलिए पहले कार्ड में ले लेती हूँ, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आई थिंक ये कार्ड भी आना चाहते हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। एंड और देख लेते हैं। ओके गाइस, जनरल रीडिंग है तो जितना आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। ओके, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। लुक एट द बिगर पिक्चर। मुझे किसी किसी के लिए सोल पर्पस सुनाई दिया। ओके चलिए और देखेंगे हम क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। ओके, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। इसीलिए आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। चलिए और लास्ट कार्ड हम लेंगे आप लोगों के लिए क्या है फॉर माई पाई नंबर 2। ओ माई गॉड, आई थिंक ये कार्ड आना चाहते हैं। यू आर, ओ माई गॉड, एक मिनट मैं कार्ड को थोड़ी एडजस्ट कर देती हूँ। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल।
वॉट वॉट द डिक है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, मुझे मैसेजेस पहले ही मिल गया था। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पाइल नंबर 2। आपकी मैसेजेस थोड़ी डिफरेंट है पाइल नंबर 1 से। चलिए हम देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत तरह के मैसेजेस हैं, आप पेशेंस रखिएगा। कुछ आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, कुछ नहीं, किसी किसी के लिए सभी हो सकता है। तो मैं सारे एक एक करके बताऊंगी, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए पाइल नंबर 2, आपको बोला जा रहा है परेशान होकर कुछ नहीं होने वाला है। ओवर थिंकिंग करके, नेगेटिव सोच के कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। अगर आपकी कोई ड्रीम है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो आपको बोला जा रहा है आपको रिस्क लेने के लिए। अगर आप कोई न्यू चीज़ अपनी लाइफ में परस्यू करना चाहते हो, किसी किसी लिए नई करियर हो सकता है, न्यू आइडिया हो सकता है, मैं सब बताऊंगी क्या क्या सिचुएशन है, मैं सब बताऊंगी। तो थोड़ी धैर्य रखिएगा। तो आपको वहाँ पर एक प्रैक्टिकल प्लान करने की ज़रूरत है। आपको एक डिसिप्लिन वे में चलना होगा, स्टेप बाय स्टेप उसमें काम करना होगा, एक्शन लेना होगा उस चीज़ के लिए। अगर आप डर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं सबके लिए बताऊंगी, और भी मैसेजेस हैं, तो कुछ लोग मतलब पूरे ना सुनकर ही वीडियो को छोड़ देता है। मैं सबको बताऊंगी क्या क्या अब मतलब यहाँ पर मैसेजेस है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जितना आप अपनी क्रिएटिविटी को चैनल करोगे, उतनी ही आपकी चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, वो एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप उसके लिए प्रैक्टिकल एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई प्लान्स नहीं है आपकी कोई टू डू लिस्ट नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मान लीजिए टू डू लिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए आप उसके लिए ठीक से एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आपको उस चीज़ से क्या मिलेगा? आप सोचते ही रह जाओगे, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो आपको बोला जा रहा है सोचिए मत, जो भी आपके आइडियाज़ है उन पर एक्शन लेते रहिए, तभी वो चीज़ एक मतलब मान लीजिए वो आप जो सोच रहे हो वो 5D में है, आपको उस 3D में वो दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर शो द वर्ल्ड रियल यू भी आया है, मैं बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कोई न्यू लव हो सकता है। ओके, सभी के लिए नहीं, जिनके लिए है आप डर रहे हो क्योंकि पास्ट में आपकी एक्सपीरियंस अच्छी नहीं है, तो आपको रिस्क लेना होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देखिए हाथों की 5 उंगलियाँ एक तो नहीं होते हैं ना, एक ऐसी है, एक थोड़ी लंबी है, सबकी मतलब अलग अलग पर्सनालिटीज़ होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पास्ट में अगर आपकी किसी बैड एक्सपीरियंसेस से आपने गुजारा है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी जो आएंगे वो भी ऐसे ही होंगे। ओके, जिनके साथ रिजल्ट होता है वही लीजिएगा। तो आपको रिस्क लेना है। कोई किसी के लिए करियर चेंज हो सकती है, या फिर नई कोई करियर आप करना चाहते हो, किसी के लिए कोई क्रिएटिविटी हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है उस चीज़ के लिए प्रैक्टिकल एक्शन लो, फिर ही उन चीज़ से आपको कुछ हासिल होंगे। एंड कुछ लोग ऑलरेडी अगर आप कुछ करते हो, तो वहाँ पर आपको बोला जा रहा है जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है उस चीज़ के लिए, उसके सारे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आई नो आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपको गिव अप करने के लिए नहीं बोला जा रहा, मतलब आपको आपको गिव अप करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आई नो मैंने थोड़ी सेंटेंस को थोड़ी और तरीके से बोला, मतलब इनको और इजी तरीके से बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ी टफ कर दिया आप लोगों के लिए। मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, डोंट गिव अप। ओके, शॉर्ट्स में अगर मैं बताऊँ तो या आप यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो क्यों आप गिव अप करोगे? तो जितना भी आपने किया है वो सब कुछ छूट जाएंगे। ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप बहुत क्लोज हो अपनी ड्रीम के। एंड कुछ लोगों की ऑलरेडी आपको पता चल गया है आपको क्या करना है लाइफ में। अगर आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे हो सकता है बहुत लोगों आपकी सोल पर्पस के बारे में आपको पता चला, तो बोला जा रहा है अगर आपको पता चला भी नहीं, तो बोला जा रहा है अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दो। वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी सोल पर्पस क्या है, आपको क्या चीज़ करके सबसे खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। जैसे आपको पैसे मिले ना मिले, या फिर आपको टाइम ज़्यादा लगे, फिर भी आपको अच्छा लगता है। बस मैं बोल रही हूँ, हालांकि पैसे सबको ज़रूरत है, लेकिन होता है ना एक खुशियाँ मिलता है अंदर से, हमारी सोल को जो सेटिस्फाइड करते हैं, ऐसा कुछ।
तो वहाँ पर आपको एक्शन लेना है। एंड जो भी हो रहा है ना आपके साथ, वो होना ज़रूरी था, नहीं तो आप खुद को पहचान नहीं पाते। क्योंकि लुक एट द बिगर पिक्चर के कार्ड आया है। तो चीज़ों को छोटे करके मत देखिए, उसके पीछे बड़ा कोई पर्पस है, रीज़न है, इसीलिए ऐसा हो रहा है आपके साथ। आपको बड़ा पर्पस के लिए बनाया गया है। पाइल नंबर 2, यू हैव ए बिग डेस्टिनी, प्लीज़ ट्रस्ट मी। ये मेरी बात नहीं है, डिवाइन की बात है। तो चीज़ों को थोड़ी बड़ा करके सोचिए कि हाँ, इसके पीछे शायद ये रीज़न होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आगे जाकर मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें वेट कर रहा है। ओके, चाहे आप लव लाइफ को लेकर देख रहे हो, करियर को लेकर देख रहे हो, तो आपने अगर अपनी मान लीजिए अपनी लव लाइफ में आपने बहुत अच्छी मतलब बहुत हार्ड वर्क किया है, एनर्जी लगाया है, तो या वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। नो नीड टू वरी। आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो। ओके, किसी किसी के लिए न्यू लव है, एंड बाकी सबके लिए जो भी आप किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, तो या वो ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, बहुत क्लोज हो आप उस चीज़ की। एंड जो भी है आपके आइडिया, उस पर आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। एक प्लान सेट कीजिए उनके लिए, क्या करना है आगे जाकर, मुझे क्या एक्शन लेना है, उस चीज़ के बारे में क्या करना है, ऐसा आपको करना है उस चीज़ के लिए। तभी ना वो 3D रियलिटी में आपको सक्सेस दिला पाएगा, है ना। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, सोच ही जाओगे, तो कुछ नहीं मिलने वाला है उस चीज़ से। इसीलिए नथिंग विल कम दिस ऑफ दिस सिचुएशन आया है। ओके, तो ये 1 मिनट। हाँ, जो मैं कह रही थी कि अगर मुझे ये भी मैसेजेस चैनल हो रहा है, अगर आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, या किसी किसी के लिए करियर में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको बोला जा रहा है खुद पर भरोसा कीजिए एंड डिवाइन पर भरोसा कीजिए, वो ही आपको रास्ता आगे की दिखा देंगे। अब अगर आपको किसी की सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, डिवाइन है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, वो आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस दे देंगे, आपको रास्ता दिखा देंगे। सिर्फ आपको अपनी खुद पर, अपनी इंट्यूशन पर, अपनी इनर कॉलिंग पर भरोसा रखना है, एंड उनके भरोसे आपको आगे बढ़ जाना है। मान लीजिए उनके हेल्पिंग हैंड आपके साथ है, ऐसे ओके, ऐसे मान लीजिए नहीं, सच में है, एंड वो आपको रास्ता दिखा देंगे कि क्या करना है आगे जाकर, तुम्हें क्या करना है। इतना भरोसा उन पर आपको रखना होगा, इतना ट्रस्ट उन पर आपको करना होगा, तभी ना वो आपकी हेल्प कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको मान लीजिए सही गाइडेंस दे रहे हैं लेकिन आप अपनी लाइफ में वो अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो कैसे होगा। वो ऐसा तो नहीं वो आके खुद आपको कर देंगे। मेहनत तो हमें ही करना है, लेकिन हमें वो रास्ता दिखाएंगे, गाइडेंस देंगे। ओके, एंड या अगर आप कुछ करना चाहते हो, या फिर कुछ भी आपकी मतलब कुछ भी ऐसा कुछ है जो जहाँ से आपको लगता है कि लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, या फिर लोग क्या बोलेंगे, अगर आप ऐसा सोचते हो, मान लीजिए आपकी कुछ विश है लेकिन आप डरते हो, फैमिली मेम्बर से डरते हो, या फिर किसी चीज़ की आप सोसाइटी से डरते हो, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो उस चीज़ के लिए, किसी किसी की लव लाइफ के लिए हो सकता है, तो नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपको बोला जा रहा है डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है, वो आपको हेल्प करेगा, यही ज़रूरी है, मतलब यही काफ़ी है हमारे लिए, इनफ है। एंड अगर आप किसी प्रॉब्लम से अभी गुजर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है उस चीज़ के पॉजिटिव साइड को देखिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू आपको चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ हो रहा है, इसके पीछे कुछ है, क्योंकि आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करने के लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है। ओके, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, आप छोटी मोटी हेल्प कर सकते हो दूसरों की, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है बड़ा कुछ करना है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे, ऐसे ही आप रास्ता देख पाओगे। आप चैरिटी कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप एक लाइट की तरफ बढ़ोगे, फिर जो भी आपकी बिग डेस्टिनी है, कुछ लोगों के सामने ऑलरेडी आपकी बिग डेस्टिनी आपके सामने रिवील हो गया है, कुछ लोगों के लिए अभी नहीं हो पाया है, तो आगे जाकर होने वाला है। डोंट वरी, उन पर ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन टाइम पर सबको सब कुछ मिल जाता है, एंड मिलेंगे,
देखिए, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं ये काम करूँगी। मैं कुछ और ही दिशा में आगे बढ़ रही थी, फिर जाके कुछ ऐसा हुआ, रियलाइज़ हुआ मुझे, फिर मैं इस रास्ते पे चल पड़ी। तो वो डिवाइन के गाइडेंस से ही हुआ है ना। मुझे कब पता था, क्या पता था कि मैं ये करूँगी। बस मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मैंने आपको मेरी थोड़ी छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर की, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओ अच्छे से एंड समझ पाओ। डिवाइन टाइमिंग पर आपको सही रास्ता मिल जाएंगे, थोड़ी पेशेंस रखिएगा। वो आपको सही टाइम पर सही मतलब सही रास्ता आपको दिखा देंगे। उन पर ट्रस्ट कीजिए, पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए उन पर, एंड खुद पर भी भरोसा रखिए। एंड यहाँ पर मुझे एक कार्ड बहुत अट्रैक्ट किया आपके लिए। जब मैं एक कार्ड उठा रही थी तो ये कार्ड आया है, यू आर गुड इनफ। तो कुछ लोगों के लिए आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाते हो, आप डाउट करते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको नहीं पता है कि आप कितना पावरफुल हो। ट्रस्ट मी, आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपकी सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकता है, आप नहीं जानते हो कि आप कितनी पावरफुल हो। एक आर्ट तभी आते हैं ना कि आपकी रियलिटी को, आपकी ओरिजिनल सेल्फ को, आपकी ट्रू सेल्फ को लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। आप अंदर से क्या चाहते हो, दूसरे क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या चाहते हो। ये लड़की नेकेड है, ओके। तो यहाँ पर ये मैसेजेस मुझे मिल रहा है, अपनी ओरिजिनल सेल्फ पे आप आइए। क्या चीज़ करके आपको खुशियाँ मिलता है वो कीजिए, ओके। अपनी फ्री विल को यूज़ करना सीखिए। कौन क्या कहता है वो छोड़ दीजिए। आप क्या चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आप ब्लैक शीप हो सकते हो अपनी फैमिली मतलब अपनी फैमिली मेम्बर्स के अंदर आप ब्लैक शीप हो सकते हो, मीनिंग कि आपकी सोच उनसे थोड़ी हटकर हो सकता है, आपकी थिंकिंग थोड़ी उनसे हटकर हो सकता है, ओके। आपकी मतलब आप उनसे थोड़ी अलग हो सकते हो, यूनिक हो सकते हो। हालांकि हम सभी अपने आप में यूनिक हैं, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे ही उन्हें दिया जाता है, डिवाइन ऐसे उन्हें ऐसे घर में भी उन्हें बर्थ किया जाता है ताकि वो इस चीज़ को कर पाए, एंड जो भी एंसेस्ट्रल पैटर्न है उनको ब्रेक कर पाए, एंड वो आप ही कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए एंसेस्ट्रल हीलिंग भी मुझे सुनाई दिया, तो आप ही कर सकते हो। अगर आप निडरी होकर उस चीज़ के लिए एक्शन लोगे तो बोर्ड्स जो साइकिल्स इतने दिन से चल रहे थे, एक एंसेस्ट्रल पैटर्न, उस चीज़ को आप कट कर सकते हो। एंड कुछ एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स भी आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपको इस चीज़ के लिए उत्साहित कर रहा है, ओके। आपको करेज दे रहा है वो कि आगे बढ़ो बच्चा, मैं तुम्हारी साथ हूँ। एंड एंजल्स तो है ही, डिवाइन तो है ही, अब जिनको मानते हैं वो तो है ही, तो जिनको भी आप मानते हो तो परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक होगा, सही होगा। बस आपको बोला जा रहा है परेशान मत होइए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, खुद पर ट्रस्ट कीजिए कि आप कितना बड़ा कुछ कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आपके अंदर वो पावर है जो आपने अभी तक शायद 40 to 50% ही शायद पहचाना है। उनको जानिए कि आप क्या हो, हु एम आई, आप कितनी पावरफुल हो, कितना कुछ कर सकते हो आप। तो उस पर एक्शन लीजिए। जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, सारे पूरे होंगे। ट्रस्ट में, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, ये रीडिंग बता रहा है, ओके। क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली मैसेजेस मिल रहा है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए, एंड सारी मेहनत की फल आपको मिलेगा, ओके। कुछ लोग, अगर आप एक अच्छी कनेक्शन में हो लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। एंड कुछ लोग जहाँ आप आपने एक गलत कनेक्शन में अगर थे या फिर अभी भी हो, तो आपके लिए एक न्यू पॉसिबिलिटी बन रहा है, ओके। तो ये उनके लिए है जो एकदम से उनको पता है कि ये कनेक्शन बहुत ही एकदम घटिया है, तो उनके लिए है मैसेज, सबके लिए नहीं। तो अगर मान लीजिए आप एक हेल्दी कनेक्शन में हो तो आप भी ले लोगे तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन सा मैसेजेस आपके लिए है, कौन सा दूसरों के लिए है, ओके। तो ये है आपके लिए मैसेजेस, तो परेशान मत होइए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि
या अगर आप और भी मतलब पर्सनल रीडिंग आप चाहते हो मुझसे, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो डिटेल रीडिंग पाने के लिए, खुद के बारे में जानने के लिए, या फिर कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप उसे जान सकते हो। तो ये रही थी रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा मेरी रीडिंग तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।